आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दिन भर की थकान और भागदौड़ के बाद कोई भी यही चाहेगा रात में उसकी नींद में बाधा ना पड़े, और इसके लिए ज़रूरी है कि रात में नींद पूरी हो। लेकिन अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि आप अपने पार्टनर के खर्राटों या उसके सोने की गलत आदतों की वजह से सो ना पाएं। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी सी वजह ही रिश्ते में दरार की वजह बन सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप पार्टनर के खर्राटे की वजह से बार बार उठ जा रहे हैं तो आपको स्लीप एनीमिया, मूड स्विंग्स, फोकस का अभाव और पर्सनैलिटी में चेंज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में स्लीप डिवोर्स इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सवाल है कि ये है क्या, और ये कैसे इस समस्या से मुक्ति दिला देगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। स्लीप डिवोर्स टर्म भले ही सुनाई देने में नया है, लेकिन इसका चलन काफी पुराना है। अमेरिका के इतिहास के अनुसार साल 1850 से अगले लगभग 100 वर्षों तक पति पत्नी एक कमरे में तो होते थे, लेकिन होटलों की तर्ज पर वहाँ ट्विन शेयरिंग बेड हुआ करते, यानी एक रूम में 2 बिस्तर। ये इसलिए था कि अलग अलग तरह के काम निपटाकर अलग समय पर कमरे में आए लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना आराम से सो सकें। यही हाल ब्रिटेन का था और रूस का भी। साल 1861 में हेल्थ कैंपेनर और डॉक्टर विलियम विटी हॉल ने किताब में बेड शेयर करने के नुकसान बताते हुए किताब लिख डाली, जिसका नाम था स्लीप और हाइजीन ऑफ द नाइट। इसमें हॉल ने दांत साफ रखने और नाखून कटे हुए होने की तरह ही साफ सुथरे बेड पर अकेले सोने की सलाह दी थी, ताकि शरीर कंफर्टेबल रहे। उनका तर्क था कि 2 बिल्कुल अलग उम्र या अलग रूटीन वाले लोग अगर एक साथ सुला दिए जाएं तो एक की नींद पर बुरा असर होगा, या हो सकता है कि दोनों की ही नींद पूरी ना हो सके। ये परंपरा बदली दूसरे विश्व युद्ध के बाद। डबल बेड लगभग इसी समय की देन है। कम से कम पश्चिम के बारे में तो ये कहा जा सकता है। तब युद्ध से लौटे सैनिक उदास थे, ऐसे में कंफर्ट देने के लिए पत्नियां या प्रेमिकाएं साथ रहने लगी, और जल्द ही ट्विन बेड्स को टूटती हुई शादी का प्रतीक माना जाने लगा। साल 1956 में सेपरेट बेड्स के कॉन्सेप्ट को कोसते हुए फेमिनिस्ट लेखिका मेरी स्टोप्स ने अपनी किताब स्लीप में लिखा कि ट्विन शेयरिंग बेड शादीशुदा लोगों से नफरत करने वाले किसी शैतानी दिमाग की उपज है। इस तरह से किंग साइज बेड ने सेपरेट बेड्स की जगह ले ली। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब वर्तमान में लौट कर आते हैं। पिछले साल स्लीप सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी वेकफिट ने ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड जारी किया। इसके नतीजे बताते हैं कि भारत में 55% से ज्यादा लोग रात में 11 बजे के बाद ही सो पाते हैं और 8 घंटे से कम नींद लिए बगैर जाग जाते हैं। कितने यंग जोड़े नींद की कमी से जूझ रहे हैं, इसका कोई ताज़ा डेटा तो नहीं है, लेकिन हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी फिलिप्स इंडिया का 2019 का डेटा कहता है कि लगभग 93% भारतीय पूरी नींद नहीं ले पाते। इनमें भी 58% 7 घंटे से कम नींद ही ले पाते हैं। कम सोने का असर रिश्तों पर भी होता है। नींद की कमी से जूझते जोड़े छोटी मोटी बातों पर भी उलझ पड़ते हैं। साथ ही इससे कपल की इंटीमेसी भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि अलग अलग वर्क प्रोफाइल वाले पति पत्नी अलग बेडरूम या अलग समय पर सोना प्रेफर कर रहे हैं, और इसे ही कहते हैं स्लीप डिवोर्स। इसके अलावा भी कई दूसरे कारण हैं, जैसे जोड़े में एक खर्राटे लेता हो, बार बार वॉशरूम जाने की आदत हो, या देर रात सोना पसंद करता हो, तब भी कपल्स स्लीप डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अक्सर इसे रिश्तों में दरार की तरह देखा जाता है। ऐसे में कपल को बातचीत करके समझना होगा कि क्यों वो अलग सोना चाहते हैं। साथ ही इसे ट्रायल की तरह भी किया जा सकता है, ताकि जब चाहें पुराने सिस्टम पर लौटा जा सके। तो कुल मिलाकर स्लीप डिवोर्स वो एग्रीमेंट है जिसमें कपल्स एक कमरे की बजाय सोने के लिए अलग कमरा, अलग बेड या अलग समय चुनते हैं। पहले पश्चिमी देशों में भी इसे रिश्ते में अलगाव की तरह देखा जाता था, लेकिन अब वहाँ ये ट्रेंड बढ़ा है। अमेरिकी संस्था नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक लगभग 12 से 25% तक कपल्स अलग अलग सो रहे हैं, लेकिन वे खुलकर ये बात नहीं बता पाते, हिचकिचाते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्लीप डिवोर्स में कपल साथ तो रहते हैं, लेकिन बेहतर नींद लेने के लिए कपल साथ ना सोकर अलग अलग बेडरूम में सोना पसंद करते हैं। इसके साथ ही स्लीप डिवोर्स लॉन्ग टर्म या कुछ समय के लिए हो सकता है, जो कपल्स की इच्छा पर निर्भर करता है। जाहिर है इससे आपको पर्याप्त नींद मिलती है और कपल्स को अपना अपना पर्सनल स्पेस भी मिलता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही बेड पर सोया जाए, और इतना ही मतलब स्लीप डिवोर्स का भी है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा बताइएगा हमें radio@aajtak.com पर। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई सलाह हो, सुझाव हो या शिकायत हो तो भी आप हमें इसी पते पर भेज सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी अमृत रथ जी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो।